अमेज़न के जंगल के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न के ये जंगल इस वक्त पूरे विश्व में सुर्खियों में हैं, क्योंकि इन जंगलों से 40 दिन बाद 4 मासूम मौत को मात देकर आए हैं। इनमें से एक की उम्र केवल 1 वर्ष है, तो बाकी बच्चे 4, 9 और 13 साल के हैं। दरअसल 1 मई को अमेज़न के जंगल में एक प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे में पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें इन बच्चों की मां भी शामिल थी। 16 दिन बाद प्लेन का मलबा बरामद हुआ था, लेकिन तब बच्चे वहां से लापता थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोलंबिया सरकार और मिलिट्री ने बच्चों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन होप शुरू किया था। शुक्रवार को सेना के जवानों को जंगल में जैसे ही बच्चे मिले, वो मेरिकल मेरिकल यानी चमत्कार चमत्कार चिल्लाने लगे। इसी शब्द को मिलिट्री ने बच्चे मिलने पर कोड की तरह इस्तेमाल करने को कहा था। इसके बाद जवानों ने उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें दी। फिर बच्चों को एयरलिफ्ट किया गया। वहां से सीधा उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सबसे पहले राष्ट्रपति को बच्चों से मिलने की सूचना दी गई। उन्होंने कहा, ये एक ऐतिहासिक पल है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये पूरे देश के लिए जश्न मनाने का दिन है। बच्चे 40 दिन तक खुद उस जंगल में जिंदा रहे। ये पूरी दुनिया के लिए मुश्किल परिस्थिति में सर्वाइवल करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। 13 साल की बच्ची जहरीले फल पहचानती थी। छोटे भाइयों को उसने जड़ें, बीज आदि खिलाए। 13 साल की बच्ची लेस्ली ने अपने 3 भाई जो 9, 4 और 1 साल के थे, उनकी देखभाल की। अमेज़न के जंगलों के पास ही घर होने से उसे पता था कि कौन से फल खाए जा सकते हैं और कौन से नहीं। बच्ची की दादी ने उसे सभी पेड़ पौधों की जानकारी अच्छी तरह से दे रखी थी, जो उसे अपने छोटे भाइयों को जिंदा रखने में काम आई। बच्चे 40 दिन तक फल, बीज, जड़ों और पौधों को खाकर जिंदा रहे। लेस्ली की दादी ने बताया था कि उनकी पोती बालों में लगाने वाले रिबन की मदद से कैंप बनाती थी। दरअसल ये बच्ची अक्सर अपने घर में आंटी और छोटे भाई के साथ एक सर्वाइवल गेम खेला करती थी। यहीं से उसने कैंप बनाना सीखा था, जिसमें ये बच्चे 40 दिन तक रहे। सभी बच्चों को इतने घने जंगल से जिंदा लौट आने को कोई ईश्वर का चमत्कार बता रहा है, तो कोई 13 साल की बच्ची की बहादुरी, जो अपने छोटे भाइयों को मौत के मुंह से बचा कर ले आई है। इसीलिए अपने बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाने के बजाय कुछ ऐसा सिखाएं जो मुश्किल घड़ी में उनके काम आए।